1952 में अपनी स्थापना से ही ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक भरोसेमंद सहारा रहा है। वर्तमान में ईपीएफओ अपने 7.5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग परिकल्पना के अनुरूप ईपीएफओ ने अपने हितधारकों को निर्बाध और सुगम सेवा देने का निरंतर प्रयास किया है। वर्ष 2014 के बाद ईपीएफओ ने कई महत्वपूर्ण कानूनी और सिस्टेमिक बदलाव किए हैं जो देश के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। वर्ष 2014 में ईपीएफओ की सदस्यता के लिए वेतन सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया, जिससे अधिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़ पाए। साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि भी बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से ईपीएफओ की सेवाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ये नंबर ईपीएफ सदस्य की आजीवन पहचान बन गया है, जो नियोक्ता बदलने पर भी नहीं बदलता है। इससे सदस्य के सभी ईपीएफ खातों को एक जगह करना आसान हो गया है। 2014 में ईपीएफ सदस्यों को ई पासबुक सुविधा प्रदान की गई और 2023 में इसे संशोधित किया गया, जिससे सदस्य अपनी ईपीएफ पासबुक पर और अधिक विवरण देख सकते हैं। 2015 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के प्रयोग की शुरुआत की गई, जिससे पेंशनरों को अपने घर से भी ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिली। वर्ष 2017 में सदस्यों को बिना ईपीएफओ कार्यालय जाए कहीं से भी ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की सुविधा मिली। 99% से अधिक दावे अब ऑनलाइन किए जाते हैं। 2019 में सदस्यों के लिए ऑनलाइन ई नॉमिनेशन सुविधा की शुरुआत की गई। इससे सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार के नामित सदस्यों को सरलता से पीएफ और पेंशन का भुगतान मिल जाता है। 30 सितंबर 2024 तक 2 करोड़ 41 लाख ई नॉमिनेशन दर्ज किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2019 से ईपीएफओ की सेवाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी विस्तारित हो चुकी हैं और वहां के सदस्यों के लिए श्रीनगर, जम्मू और लेह में कार्यालय खोल दिए गए हैं। वर्ष 2021 से ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। अप्रैल 2024 में ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, जिससे 1 लाख तक के एडवांस क्लेम तेजी से निस्तारित हो जाते हैं। नियोक्ताओं की सुविधाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कई कदम उठाए गए, जैसे 2014 से अब निरीक्षण श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। वर्ष 2016 में सरलीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, 2015 में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान और 2017 में श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई। वर्ष 2017 से ईडीएलआई प्रशासनिक शुल्क समाप्त कर दिया गया और जून 2018 से पीएफ प्रशासनिक शुल्क 0.65% से घटाकर 0.5% कर दिया गया। 2024 में भारत सरकार ने डैमेजेस की दरों में कटौती करते हुए नियोक्ताओं को बड़ी राहत दी। अब नियोक्ताओं द्वारा एग्जेम्पशन के सरेंडर और पास्ट अक्यूमुलेशंस के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे समस्त प्रक्रियाएं आसान, त्वरित और पारदर्शी हो गई हैं। ईपीएफओ ने वर्ष 2014 से 2023 के बीच 21 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इन देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिले। जनवरी 2023 में ईपीएफओ ने निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत हर माह की 27 तारीख को देश के सभी जिलों में कैंप लगाए जाते हैं, जहां नियोक्ताओं, सदस्यों व पेंशनरों को सूचनाएं प्रदान करने के अलावा उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। ईपीएफओ ने एक औद्योगिक दुर्घटना सूचना ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की है, जिससे दुर्घटनाओं से प्रभावित सदस्य व उसके परिजनों को त्वरित गति से ईपीएफ योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के विजन और मिशन को साकार करती ये सुधारों की प्रगति यात्रा निरंतर चल रही है। प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ ईपीएफओ अपने हितधारकों और सदस्यों के लिए भरोसेमंद सहारे के रूप में हमेशा साथ रहेगा। ईपीएफओ, हम है ना।